हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप प्यारे बच्चों। आज मैं आपकी कक्षा 6 का सामाजिक विज्ञान का दूसरा पाठ आकेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक इस पाठ के प्रश्नोत्तर पर एक वीडियो लेकर आया हूं। तो पहला प्रश्न है, क्या तुम बता सकते हो कि रहने के लिए लोगों ने यह जगह भीमबेटका क्यों चुनी होगी। तो इसका उत्तर है, लोगों ने रहने के लिए यह जगह इसलिए चुनी होगी क्योंकि यहाँ अनेक गुफाएं व कंदराएं थी जहाँ बारिश जहां बारिश, धूप तथा हवाओं से राहत मिलती थी। ये गुफाएं नर्मदा नदी के पास स्थित थी, जहां से उन्हें रोजाना की आवश्यकता पूर्ति हेतु सामग्री उपलब्ध हो जाती थी। प्रश्न 15, आज हम आग का उपयोग किस लिए करते हैं। इसका उत्तर है, नंबर 1 खाना बनाने के लिए, नंबर 2 गर्मी प्राप्त करने के लिए, नंबर 3 उद्योगों में उत्पादन के लिए, नंबर 4 ईंटें मिट्टी के बर्तन पकाने के लिए, नंबर 5 शवदाह के लिए। इन सब चीजों के लिए हम आग का उपयोग करते हैं। प्रश्न 3 पृष्ठ 16, क्या तुम बता सकते हो कि सबसे पहले कुत्तों को ही पालतू क्यों बनाया गया। तो इसका आंसर है, कुत्ता मनुष्य के इशारों को जल्दी समझता था। नंबर 2, वह मनुष्य का वफादार था। नंबर 3, कुत्ता मनुष्य के सामान की रखवाली करता था। नंबर 4, कुत्ता शिकार में मनुष्य की सहायता करता था। प्रश्न 18, प्रश्न 1, क्या तुम्हें लगता है कि शिकारी या भोजन संग्रह करने वाले बर्तन बनाते और उनका उपयोग करते होंगे। अपने जवाब का कारण बताओ। तो इसका उत्तर है, नहीं, हमें नहीं लगता कि वे ऐसा करते होंगे, क्योंकि तब तक उन्हें भंडारण की आवश्यकता महसूस नहीं हुई होगी। सेकंड प्रश्न, भोजन के अतिरिक्त जानवरों से और क्या क्या मिल सकता है। उत्तर, भोजन के अतिरिक्त जानवरों से ऊन, चमड़ा, सींग आदि प्राप्त होते हैं। जानवर हमें अनेक कार्यों जैसे खेती, परिवहन एवं भार वाहन में भी सहायक होते हैं। जानवरों की चर्बी को जलाकर रोशनी तथा गर्मी भी प्राप्त की जाती है। प्रश्न 3, आज जानवरों का उपयोग किस लिए होता है। नंबर 1, भोज्य पदार्थों यथा दूध, मांस, अंडे आदि की प्राप्ति के लिए। नंबर 2, ऊन, चमड़ा, सींग आदि की प्राप्ति के लिए। नंबर 3, खेती के लिए। नंबर 4, भार वहन के लिए। नंबर 5, गोबर की प्राप्ति के लिए आदि। प्रश्न पृष्ठ 22, बताओ कौड़ियों और सीपियों का क्या उपयोग होता होगा। इसका उत्तर है, कौड़ियों तथा सीपियों का निम्न उपयोग होता होगा। नंबर 1, मुद्रा के रूप में। नंबर 2, आभूषणों के रूप में। नंबर 3, सजावटी सामान के रूप में। नंबर 4, कुछ रस्म रिवाज के लिए। नंबर 5, खेल सामग्री के रूप में। पाठ्य पुस्तक के प्रश्न आओ याद करें। प्रश्न 1, निम्न वाक्यों को पूरा करो। नंबर क, आखेटक खाद्य संग्राहक गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि। इसका उत्तर है बच्चों, वहां उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ख, घास वाले मैदानों का विकास 12,000 साल पहले हुआ। प्रश्न 2, खेती करने वाले लोग एक ही स्थान पर लंबे समय तक क्यों रहते थे। इसका उत्तर है, खेती करने वाले लोग फसल की देखभाल करने हेतु एक ही स्थान पर लंबे समय तक रहते थे। इसमें बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक, पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे।
प्रश्न 3, पुरातत्वविद ऐसा क्यों मानते हैं कि मेहरगढ़ के लोग पहले केवल शिकारी थे और बाद में उनके लिए पशुपालन ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया? उत्तर, मेहरगढ़ में विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियां मिली हैं। इनमें हिरन तथा सूअर जैसे जंगली जानवरों तथा भेड़ बकरियों की हड्डियां हैं। वहां पर घरों के अवशेष भी मिले हैं। वहां मिली एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया है। इसलिए पुरातत्वविद मानते हैं कि मेहरगढ़ के लोग पहले शिकारी थे और बाद में उनके लिए पशुपालन ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया। आओ चर्चा करें। प्रश्न 4, आखेटक खाद्य संग्राहक एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों घूमते रहते थे? उनकी यात्रा और आज की यात्रा के कारणों में क्या समानताएं या क्या विभिन्नताएं हैं? उत्तर, आखेटक खाद्य संग्राहक एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। इसके निम्न प्रमुख कारण थे। नंबर 1, भोजन की तलाश में। अगर आखेटक खाद्य संग्राहक एक ही जगह पर ज्यादा दिन तक रहते तो आसपास के पौधों, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। इसलिए और भोजन की तलाश में इन्हें दूसरी जगहों पर जाना पड़ता था। नंबर 2, पशुओं की गतिशीलता। जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरन और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए भी एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे। इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते होंगे। नंबर 3, मौसम। पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं। इसलिए खाद्य संग्रहक उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। नंबर 4, पानी की तलाश। जीवन के लिए पानी एक अत्यावश्यक चीज है। पानी के बिना किसी का भी जीवित रहना संभव नहीं है। कई नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता, लेकिन कई झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है। इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा। उनकी यात्रा और आज की हमारी यात्रा में निम्न समानताएं हैं। आज भी मनुष्य भोजन यानी कि रोजगार की तलाश में यात्रा करता है। आज भी ऊंचे पर्वतीय भागों तथा मरुस्थलीय क्षेत्रों में लोग अपने अपने पशुओं के साथ भोजन और पानी की तलाश में यात्राएं करते हैं। अब उनकी यात्रा और हमारी आज की यात्रा में निम्न विभिन्नताएं हैं। आज मनुष्य मुख्यतः शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यवसाय, पर्यटन आदि कारणों से यात्रा करता है। सगे संबंधियों से मिलने तथा विवाहिक कारणों से भी आज यात्राएं की जाती हैं। आखेटक खाद्य संग्राहक आग का उपयोग किन किन चीजों के लिए करते थे? क्या तुम आज आग का प्रयोग इनमें से किसी चीज के लिए करते हो? तो देखो बच्चों, आखेटक खाद्य संग्राहक आग का उपयोग निम्न चीजों के लिए करते थे। नंबर 1, प्रकाश के लिए। नंबर 2, मांस भूनने के लिए। नंबर 3, खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए। नंबर 4, गर्मी प्राप्त करने के लिए आदि। आज हम आग का उपयोग इनमें से निम्न चीजों के लिए करेंगे। नंबर 1, भोजन पकाने के लिए। नंबर 2, गर्मी प्राप्त करने के लिए। कृषक पशुपालकों तथा कृषक पशुपालकों का जीवन आखेटक खाद्य संग्राहकों के जीवन से कितना भिन्न था? कोई 3 उत्तर बताओ। नंबर 1, कृषक या पशुपालक एक ही जगह पर लंबे समय तक रहते थे, जबकि आखेटक घुमक्कड़ी जीवन व्यतीत करते थे। वो इधर उधर घूमते रहते थे।
कृषक या पशुपालक कृषि करते हैं, खेती करते हैं। आखेटक जंगलों से कंद मूल फल तथा अन्य भोजन सामग्री को एकत्रित करते हैं। कृषक पशुपालक पशुओं को पालते हैं, जबकि आखेटक खाद्य संग्राहक पशुओं का शिकार करते हैं। तो इस तरह से बच्चों हमारा ये जो दूसरा पार्ट है इसके प्रश्न उत्तर पूरे होते हैं। बच्चों अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट लाइक करना और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करना, ताकि वो भी अपना इस चैप्टर को अच्छे से समझ सकें। थैंक यू, हैव ए गुड डे।